Have you ever noticed that some charged objects attract each other while others repel? आखिर ऐसा होता क्यों है? Well, the answer is Coulomb's law, one of the most important concepts in class 12 physics. सिंपल वर्ड्स में कूलम्स लॉ कहता है कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो टेंशन मत लो, लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। द फॉर्मूला इज F equals to KQ1 Q2 upon R square। यहाँ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं, R उनके बीच के डिस्टेंस है और K कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वैक्यूम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है। सबसे पहले चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों चार्जेस 2 टाइम्स हो जाते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाती है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, जितनी डिस्टेंस इंक्रीज होगी फोर्स उतनी डिक्रीज होगी। इनफैक्ट अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाए तो फोर्स सिर्फ 1/4 रह जाती है, इसलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। अब आते हैं नेचर ऑफ फोर्स पर। If both charges have the same sign, like positive positive और negative negative, they repel each other। यानी same charges एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं। But if the charges have opposite signs, one positive and one negative, they attract each other। यानी opposite charges एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, जब आप दो बलून्स को अपने बालों पर रब करते हो, दोनों सेम टाइप के चार्ज गेन कर लेते हैं और फिर एक दूसरे को पुश करने लगते हैं। यही कूलम्स लॉ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है।